हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो आजकल घर में जो है ना वो फल बड़े आ रहे हैं, मतलब कि फल आ भी रहे हैं और आम तो मतलब भयंकर आम आ रहे हैं, क्योंकि इस बार आम बहुत ज़्यादा मार्केट में आया है। और आम ऐसी चीज़ है कि ये 1-2 महीने के लिए आता है, लेकिन लोग भर भर के खाते हैं। तो बहुत सारा आम आया हुआ था, कुछ और भी फल जैसे जामुन आ गई है और केला, सेब, काफ़ी कुछ चीज़ें घर में एक एक दो दो पड़ी हुई थी। आम इफ़रात था, लेकिन और सब फल थोड़े थोड़े पड़े हुए थे। तो मैंने कहा लाओ कस्टर्ड बना देते हैं। तो दूध जितना भी था मैंने उसको चढ़ा दिया था और उसके बाद जो है उसको काफ़ी देर तक मैंने पका लिया था, ताकि जो है वो दूध थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। और ये आम था, तो आम जो है उसको छोटी छोटी पीसेस में काट लिया था। एक आम को पूरा कट किया था। और आम की इतनी सारी डिशेस बनती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरा फ्रीज़र इस समय गड़बड़ है, वरना वास्तव में मैं आम की बहुत सारी चीज़ें बनाती। मुझे मज़ा आता है आम को खूब। और आम किसको पसंद नहीं है। और आम की चाहे जितनी डिशेस बना दो ना, चाहे केक बना लो, चाहे आइसक्रीम बना लो, चाहे के वो बना लो, हाँ आइसक्रीम बना लो। और केक भी बहुत बनता है मैंगो का। और वो होता है, एक और क्या होता है, आम पापड़ी, वो बनती है। मैंने उसको कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन सोचती हूँ ट्राई ज़रूर से करूँ। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम भी देख रहे हैं कि धूप बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें, मतलब आम की तो इतनी वैरायटी है, और आम की मतलब रेसिपी की वैरायटी की तो बात ही मतलब अलग है। आप जो जितनी चीज़ें बना सकते हो उतनी चीज़ें बनाइए। तो बस आम को काट लिया था, सेब काट लिया था, केला मेरे पास एक था तो केला भी काट लिया था। और कस्टर्ड में जो है वो केला बहुत टेस्ट उसका बहुत अच्छा होता है। सेब का थोड़ा मुझे छिलका हार्ड लग रहा था, तो मैंने उसके छिलके उतार दिए थे। दूध लगभग बॉइल्ड होते होते काफ़ी कम हो गया था, तो मैंने ये इलायची जो है वो डाल दी थी। 2-3 इलायची के दाने इसमें डाल दिए थे। और उसके बाद फिर से दूध को मिला लिया था। दूध को मिलाने के बाद ये काफ़ी कम हो गया है। तो अब इसमें कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो मैंने 1-1.5 चम्मच ठंडे दूध में घोल लिया था। और अब धीरे धीरे करके इसको मैं इस उबलते हुए दूध में मिला लूँगी। बस 5 मिनट इस दूध को मैं और उबालूँगी, उसके बाद फिर फ्लेम को बंद कर दूँगी। और एक बॉयल आ जाएगा, बस उसके बाद फ्लेम को बंद कर देना है। और अब ये दूध ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। कस्टर्ड बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपके पास कस्टर्ड पाउडर होना चाहिए। और ये एक इतनी अच्छी रेसिपी होती है, अगर आपके पास क्रीम हो ना तो वो इसमें और मिला लीजिए, तब तो ये कस्टर्ड की जान और आ जाती है। मेरे पास क्रीम तो नहीं है, तो जो है मैं उसी से कस्टर्ड बना रही हूँ। और इस तरह से बच्चों को ना फ्रूट भी चला गया, दूध भी चला गया। ये एक हेल्दी डिश होती है बच्चों के लिए, और मेरे यहाँ बच्चे सब बहुत पसंद करते हैं। तो बस कस्टर्ड में जो पिसा हुआ आम था ना उसको मिला लिया और अच्छे से इसको फेंट दिया। और फेंटने के बाद अब इसमें जितने भी कटे फल हैं वो भी आप डाल दीजिए। हाँ, बॉयल्ड होने दूध बॉयल जब हो गया था ना तो मैंने उसमें चीनी भी मिला ली थी। जितनी चीनी आपको पसंद हो, क्योंकि फल की भी अपनी मिठास है, इसलिए जितना चीनी आपको लगे कि मैं इतना चीनी मुझे मीठा पसंद है उतनी चीनी आप डाल दीजिए। इसमें थोड़े मैंने मेवे भी बीच में डाले थे, वो भी मैं भूल गई, शायद दिखाना स्किप कर गया कहीं पर। तो उसमें छोटे छोटे काजू डाल दिए थे, किशमिश डाल दिया था और एक बादाम डाल दिया था। ये तीनों चीज़ें थी मेरे पास, तो वो डाल दिया। जो आपके पास हो आप वो डालिए, ना हो मत डालिए। कस्टर्ड ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये टूटी फ्रूटी थी तो वो भी डाल दिया। टूटी फ्रूटी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने केक बनाया था फादर्स डे पे, तो मैंने इसका पैकेट मंगवा लिया था। तो ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फ़िलहाल ये जमेगा है नहीं, मेरी फ्रीज़र नहीं जमने देगी, लेकिन हाँ जितनी भी ये ठंडी हो जाएगी उतना ही में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बस मैंने इसको एक पॉलीथीन था मेरे पास, वो नहीं था जो बटर पेपर ऊपर होता है, वो तो था नहीं, तो जो आज भी था वो प्रयागराज डाल का करके पैक मौसम कर दिया। बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह से बादल घिरे हुए हैं और पानी झमाझम बरस रहा है।
तो जितने भी कपड़े हैं वो आज सब ड्राइंग रूम में आ गए हैं और सबको जो गीले हैं उसको स्टैंड पे डाल दिया है और जो थोड़े सूख गए हैं उनको सोफ़े पे डाल दिया है। और पानी उमस तो बहुत हो रही है लेकिन पानी भी अच्छा गिर रहा है। तो अब शुरू हो गया है, सावन आने वाला है, सावन अपना बता रहा है भाई मैं आ गया। और मौसम अच्छे से, मतलब पानी रोज़ ही गिर रहा है लेकिन धूप भी अच्छे से हो जाती है, फिर पानी गिरता है। और मंडे से बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, तो मंडे से शान का खुल जाएगा। और अरे सॉरी, बेबो का, शान का भी नहीं पता, 1-2 दिन में या मंडे से ही खुल जाएगा। तो फिर एक अलग रूटीन चलेगा। तो अभी बाहर का कुछ बहुत सारा काम बचा था लेकिन बिल्कुल मौसम ठीक नहीं है, तो देखिए मैं बाहर जा भी पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि इन लोग की ड्रेस ख़रीदनी है, क्योंकि स्कूल खुलने वाला है और टालते टालते बिल्कुल एंड आ गया, अभी तक ड्रेस नहीं ख़रीद पाई। तो शान की मुझे शर्ट सिलवानी है, क्योंकि अब रेडीमेड शर्ट जो है वो अच्छी नहीं आती, बहुत जल्दी उसका कलर फेड हो जाता है। तो देखती हूँ अब की बार नहीं होगा तो उसको सिलवाऊँगी। और शान अब बड़े हो गए। ये सूखे कपड़े हैं तो इनको सोफ़े पे डाल दिया है, बस इनमें हल्की नमी है, तो फ़ैन चला दूँगी तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे। और ये अभी मुझे ये जहाँ पर फिर से दीमक दिख गया है तो यहाँ पे दवा लगा देती हूँ। और ये दवा बहुत अच्छी है, जहाँ पर मैंने पहले लगाया था वहाँ पर बिल्कुल भी दीमक वापस नहीं आया है, तो यहाँ भी लगा देती हूँ। और ये जितनी लकड़ी की चौखट है ना, ये मेरे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने लगवाई थी, तो इसी में दीमक लग रहा है और इसी की वजह से दीवालों पे दीमक आ रहा है। बाकी तो फिर हम लोग ने काम रुकवा दिया था, बाद में फिर हम लोग ने खुद करवाया था। तो जहाँ ये जो लकड़ी की चौखट लगी हुई है इसी में दीमक आ जा रहा है। फिर हम लोग ने बोर्ड के दरवाजे लगवाए थे, तो पहले इसमें दवा लगा देते हैं। तो शाम को उठने के बाद ये भी एक काम था जिसको मुझे करना था। तो ये लकड़ी जो है वो काफ़ी दीमक इसको खा रहा था, तो और मतलब ये दीवार पे आ रहा था दीमक। तो मैंने फिर इसको जो है पानी में मिला करके दवा को पहले पूरे दीवार पे लगाया, और जो दीमक का दाग होता है उसको कपड़े से छुड़ाने के बाद फिर से उसमें दवा लगा दी। ये दरवाज़ा उधर की तरफ से भी और इधर की तरफ, दोनों तरफ से मैंने इसमें दवा लगा दी थी। इसी दरवाज़े पे सबसे ज़्यादा दीमक ले रहा है, और एक मम्मी के कमरे में। तो लगा करके पहले मैंने दाग छुड़ा दिया था और फिर जो है दवा लगा दी थी। तो अभी तो मैं दीवार पे दवा लगा रही हूँ, क्योंकि दीवार पे जो है वो पानी में मिला के दवा को लगाना था। उसके बाद फिर मैं लकड़ी पे जब दवा लगाऊंगी तो वो फिर मुझे तारपीन के तेल पे लगाना है। तो जितना भी मेरा हाथ जहाँ तक पहुँच रहा था वहाँ तक मैं इस दवा को लगा रही थी। और ये तारपीन का तेल, अब मैंने इसमें दवा डाली, तो अब लकड़ी पे मुझे लगाना था, तो फिर मैंने लकड़ी पे पूरा लगा दिया था। दवा काफ़ी अच्छी है, तो उम्मीद है यहाँ पर भी दीमक ख़त्म हो जाएगा। और एक बार तो मैंने आपको बताया ही है पहले कि मैंने पूरा पेस्ट कंट्रोल भी करवाया हुआ है, लेकिन वो बस एक आध साल चल जाए बहुत बड़ी बात है। दीमक, सीलन, इन सब से तो भगवान भी नहीं बचा सकता। चूहे, मतलब आप घर बनवा लो, इनका पहले ठिकाना हो जाता है। आपका ठिकाना है तो इनका भी ठिकाना है। तो बस किसी तरह अपने घर को बचाते चलिए। और ये घर भी जो है ना, वही लोग बचा सकते हैं जिनको अपने घर से बहुत मोह होता है। मोह नहीं, मतलब जिनको केयर होती है। और बोलने के लिए तो सभी बोलते हैं भाई मुझे ये है, मुझे घर की भी चिंता है, ये है। जैसे मेरे हस्बैंड, वो बोलते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, बट करती सिर्फ मैं हूँ। और उनको सिर्फ बोलना है, वो सिर्फ बोल बोल करके आपको ये बताएंगे कि भाई ये काम होना है। मुझे कभी कभी बहुत चिढ़न होती है कि करती तो सब मैं हूँ लेकिन फ़िक्र इनको रहती है। लेकिन अब करूँ क्या, मुझे अपने घर को संभालना है और मैं अपने घर को संभालती भी हूँ। मैं जहाँ भी काम करती हूँ मेरे पेट्स मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि बेचारे ये लोग अकेले पड़ जाते हैं, तो इनको बड़ा मुझे लगता है कि अकेले बैठे हुए हैं, तो मैं जहाँ भी रहती हूँ इन्हें अपने साथ में ही रखती हूँ। उसके बाद फिर शाम का डिनर। तो शाम के डिनर में आज केवल मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी। शाम को रोज़ ही मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आरती करनी होती है शाम की।
तो अभी तो मौसम मतलब कि ऐसे कपड़े चेंज करने वाला है, ये शाम को नहा भी लेती हूँ। लेकिन अभी थोड़े दिन बाद जब जब ठंडी आ जाती है तब मैं कपड़े चेंज नहीं करती, लेकिन गर्मी में मैं चेंज करके तब आरती शाम की करती हूँ। शाम के डिनर में आलू की कचौड़ी और चटनी यही बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी रसे वाली काफ़ी दिनों से बन रही है। तो बस फटाफट से आलू की कचौड़ी बना करके शाम का डिनर भी रेडी कर दूँगी। और घर को कैसे चलाना है और घर को कैसे मेंटेन रखना है, ये उस घर की औरत ही जानती है, बाकी कोई नहीं जानता। हस्बैंड लोग बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, और हस्बैंड होंगे जो अपने घर की केयर करते हैं, बट मेरे हस्बैंड नहीं करते। मैं अपने घर की सब कुछ देखती हूँ, मैं ही घर को संभालती हूँ, मैं ही घर की केयर करती हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है। ये घर मेरा है और मैं अपने घर को पूरी तरह से साफ़ सुथरा मेंटेन, इसका हर एक कोना मेरी मेरी मतलब मेरी हर एक कोने में मेरी छाप है। तो मुझे अच्छा लगता है अपना घर ये। और कुछ लोग कुछ भी बोलें, कोई भी क्रेडिट ले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। इस घर को देखना, अपने बच्चों को देखना और मेरी जो ड्यूटी है उसे अच्छे से निभाना। तो एक एक इंसान को अपने फ़र्ज़ अच्छे से निभाते चलने चाहिए। बाकी बोलने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी हुई है, आपको शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए। तो चलिए एंड करती हूँ अपने इस व्लॉग का। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। गुड बाय एंड गुड नाइट।